कालकाजी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट सुनील कुमार की खुदकुशी को लेकर रियासत में अब मामला सियासी तौर पर गर्म हो गया है। बेरोजगारी से तंग आकर इस नौजवान ने ये इंतहाई इकदाम उठाया और साथ में खुदकुशी नोट भी छोड़ा है। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सुनील कुमार की खुदकुशी के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए गांधी भवन के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने इन एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए उनके एहतजाज को बर्खास्त कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरने वाले के पसमानदगान को 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान करे। बीजेपी के रियासती सदर और उनके पार्लियामेंट बंटी संजय गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने पहुंचकर सुनील कुमार की नाश का दीदार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2 लाख मुलाजमतों का वादा किया था जो पूरा नहीं किया और न ही बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपए वजीफा देने के वादे को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार आज के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, उसे हल नहीं किया गया तो हुकूमत उसके संगीन नतायज और अवाकिब का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పాయిజన్ తీసుకొని తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ ఈరోజు మరణించడం జరిగింది. చాలా నిరుపేద కుటుంబం, వాళ్ళ నాన్నగారు నడవలేని పరిస్థితి, కట్టెలు అమ్ముకొని వాళ్ళ 2 కొడుకులను కష్టపడి చదివించారు. వాళ్ళ అన్నగారు శ్రీనివాస్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తూ ప్రతి నెల జేబు ఖర్చుల కోసం చెప్పి 3-4 వేల రూపాయలు ఇస్తూ వాళ్ళ తమ్ముడిని చదివించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో బాధ భరించలేక ఇంకా ఎన్ని రోజులు మా కుటుంబం నన్ను పోషిస్తుంది, మా నాన్న పోషించలేని పరిస్థితులు ఉన్నాడు, కుటుంబానికి గడుపుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, కష్టపడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. అనేక మంది ఆత్మ బలిదానం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. బంగారు తెలంగాణను ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాడు. బంగారు తెలంగాణలో బతుకులు బాగుపడతాయని చెప్పి భావిస్తున్న తరంలో ఇన్ని సంవత్సరాలే కనీసం ఎన్నికల ముందు నోటిఫికేషన్, ఇగో నోటిఫికేషన్, అగో నోటిఫికేషన్, త్వరలో బ్రహ్మాండం 100%. చూసి చూసి విసిగి వేసారిపోయేలా సునీల్ అన్నటువంటి ఒక యువకుడు, చదువులో మెరిట్ స్టూడెంట్ అండి. వాళ్ళ ఆవేదనతో ఇలా వీడియో రికార్డింగ్ చేసి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఇతర దుర్మార్గం ఇంకోటి కాదు. వాళ్ళ అన్నగారు చెప్తుంటే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, బాధ అనిపిస్తున్నది. మన ఎవరి కోసం ఇలా कोरोना वायरस की नई लहर के चलते सिटी ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर में अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम चलाई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रामलो नायक और इंस्पेक्टर हबीबुल्लाह की निगरानी में चार मीनार और मक्का मस्जिद के अकनाफ के इलाकों में मास्क तकसीम किए गए और आवाम से अपील की गई कि वो कोविड-19 कवायद की पाबंदी करें। रामलू नायक ने कहा कि मास्क की अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, समाजी फासला भी बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मर्ज का वाहिद इलाज यही है कि हम कोविड-19 कवायद की पाबंदी करें। पुलिस की मदद कीजिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, हैदराबाद पुलिस की मदद कीजिए, मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए। पूरे साउथ जोन, चार मीनार, आजू बाजू सब लोगों को, सब दुनिया को, हैदराबाद सिटी पुलिस से सबको सलाम करते हुए हमारा यही इरादा है, हमारा रिक्वेस्ट है कि हर एक आदमी, हर एक सिटीजन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड वेव कोरोना से बहुत आदमी परेशान में है। तो सब लोगों से हमारा यही गुजारिश है, हमारा रिक्वेस्ट है कि कोरोना का रिस्ट्रिक्शन जो है, कोरोना जो दुनिया को पूरे परेशान कर रही, कोरोना से दूर होने के लिए हर एक आदमी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मस्ट एंड शुड मास्क लगाना पड़ेगा और एट द सेम टाइम सैनिटाइजर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस से यही सब लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है। अपना स्टेट गवर्नमेंट और हमारा अपना डिपार्टमेंट से अभी हमको ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। जो नई मास्क है, जो नई कोविड जो कोरोना का रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो हो रहे, उसको अभी हम
मोटिवेट करना है, उसको अवेयरनेस करना है, उसको पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जो किसको सताना, फाइन डालना, केस लिखना, अभी तक तो गवर्नमेंट से हमको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ओनली अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमको कुछ तो ऐसा नहीं है अभी तक, कुछ केस डालना, जो विदाउट मास्क फाइन डालना, और ऐसा गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट का भी हम उसको इरादा नहीं है, फाइन डालने के लिए इरादा नहीं है, कोरोना से बचने के लिए। मारुति नगर अंबरपेट में एक एसिड फैक्ट्री में लीकेज के बाद खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि इस रिहायशी इलाके में एक अरसे से गैर कानूनी तौर पर एसिड फैक्ट्री काम कर रही थी, जिससे लोगों के जानो माल को खतरा लाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस एसिड फैक्ट्री में प्लास्टिक की एक टांकी थी जो फट पड़ी है, जिसके बाद सारा एसिड पूरे इलाके में फैल गया। मकामी आवाम ने साफ सफाई का काम अंजाम दिया और अरबा मजाज से एसिड फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। చాలా వచ్చాయి ఆ వాసనకైతే కళ్ళు మంటలు దుర్గలు వచ్చినాయి బాగా ఇంట్లోకి వచ్చేసి వాసనకి దుర్గలాగా వెళ్ళింది మొత్తం పడిపోయారు చిన్నపిల్లలు ఊపిరి ఆడక చిన్నపిల్లలు పడిపోయారు మాకు పెద్దోళ్ళకు కూడా ఎవరికి ఊపిరి ఆడలే కళ్ళు మండినాయి కడుపులు మండినాయి మాకు ఒక గంట సేపు మస్తు డిస్టర్బెన్స్ అయింది అవకాశం మాకు బయటకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేదు। शाहगंज में 14 एकड़ के रकबे पर फैली हुई दियोड़ी अकबरुद्दौला में गैर मजाज तामीरात का सिलसिला जारी है और अब उनकी नजर दियोड़ी में वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह असदुल्ला हुसैनी और अबुल फतह हुसैनी शहीद के अराजी पर पड़ी है। दरगाह के निगरानीकार सरफराज अली खान ने बताया कि गैर मजाज काबिजीन दरगाह की अराजी चाहते हैं ताकि उसमें से रास्ता बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उस सिलसिले में रेवेन्यू मंडल ऑफिस और पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन गैर मजाज तामीरात करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अली खान है। शाहगंज दियोड़ी अकबरुद्दौला में मुक़ीम हूँ। सैयद शाह असदुल्ला हुसैनी दरगाह शरीफ, सैयद शाह असदुल्ला हुसैनी शहीद, उनकी खिदमत करते आ रहा हूँ। सैयद अबुल फतह शहीद हुसैनी, उनका खिदमत करते आ रहा हूँ 1976 से। यहाँ पे जब से अकबरुद्दौला वाले फलाने फ़ुक़रा को दे के उर्स कराते थे, उर्स का प्रोग्राम होता था यहाँ, उनकी बुज़ुर्गान दीन का अक़ीदतमंद आके यहाँ हज़ारों की तादाद में उर्स मनाते थे। और मैं 1976 से मैं भी खिदमत कर रहा हूँ। जब से मेरे को अहलियान मोहल्ला और यहाँ के फ़ुक़रा तमाम लोग मेरे को सदर बना के पूरी ज़िम्मेदारी दी। जब से मैं ये देखते आ रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, ये दियोड़ी के अंदर, दियोड़ी के हाथे में, दियोड़ी की ज़मीन पे जो है इनका विशाल हुआ था। ये लोगों की बुज़ुर्गान दीन के दरगाह दियोड़ी के हाथे में, और दियोड़ी जो है 14 एकड़ 13 गुंटों पर मुक़ीम है, आराज़ाई ज़मीन है ये। और यहाँ पे चंद लोग लैंड ग्राबिंग के ज़रिए से लैंड ग्राबिंग कर रहे हैं, इलीगल मकाना बना रहे हैं, और हमारे भी दरगाह के हाथे में आके वो रास्ता दो बोल के हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसा कर देंगे बोल के बोल रहे हैं। लेकिन हम वो चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। बुज़ुर्गान दीन की खिदमत करते आ रहे हैं, हम बुज़ुर्गान दीन की खिदमत करेंगे। हम अहलियान मोहल्ला पूरा वो लोगों को हमको बोले ऐसा करेंगे, वही तो हम बोले नहीं कुछ भी नहीं करना, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अपन लड़ना झगड़ना नहीं, अपन काम बुज़ुर्गान दीन का अंजाम दे रहे हैं, अपन काम बुज़ुर्गान दीन का काम अंजाम दे रहे हैं अपन। इस अल्लाह हमारे साथ है, बुज़ुर्गान दीन के दुआएं हम। कार्मिका नगर जोबरी हिल में एक 38 साल शख्स की लाश उसके घर के रेफ्रिजरेटर में पाए जाने के बाद खलबली मच गई। शुबा किया जाता है कि टेलर पेशे से ताल्लुक रखने वाला 38 साल सिद्दीक का 2 दिन कबल कत्ल किया गया हो। बताया जाता है कि सिद्दीक अपनी बीवी रुबीना के साथ रहा करता था और उसकी बीवी मैके चली गई थी। जुमेरात को मालिक का मकान ने शुबा जाहिर करते हुए सिद्दीक के भाई को इसकी इत्तला दी और बताया कि उनका भाई 2 दिन से नजर नहीं आया। पुलिस की मदद से दरवाजा खोलने पर सिद्दीक की लाश रेफ्रिजरेटर में पाई गई। इंस्पेक्टर पुलिस आशा कटी ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। पुलिस जराये के मुताबिक इस सिलसिले में एक शख्स और खातून को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। इसी दौरान सिद्दीक के भाई ने शुबा जाहिर किया कि इस कत्ल के पीछे उनकी भावज का साबिका आशिक मुलविस हो सकता है। यहाँ ये बताते चलेंगे मुस्लिम समाज में अज़दवाजी ताल्लुकात को लेकर कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है। इसके सदबाब के लिए उलमा, मशाइखीन और अइम्मा को आगे आना चाहिए, वरना ऐसे हालात पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। मेरे भाई का नाम सिद्दीक है। ऐसा मर्डर होगा मंगल की रात में 12 बजे ससुराल के घर से तरबूज खा के बच्चों के साथ खेल के करके अपने घर को आया। आने के बाद शाम में
वो क्या हुआ पता नहीं। आज जुमेरात का दिन है, आज सुबह में मेरे छोटे भाई रायचूर से फ़ोन करे, फ़ोन भैया आपने कहा था कि सिद्दीक को पूरा दोस्ता कर रहे, फ़ोन नहीं लग रहा, क्या बात है क्या है बोल को। मैं अपने कहा तो पूरे ख़ानदान में सबको फ़ोन आ रहा, तो उन लोग आए बोले नहीं मालूम किधर है क्या है कि। फिर बाद में हमारे रफ़ीक मामू को फ़ोन करके बोला, उन्होंने बोले फिर मैं हाउसिंग बोर्ड कुकटपल्ली को फ़ोन करते बोलते उन्होंने बोला डेली 2-3 दिन रेगुलर दुकान खुली रहने के बावजूद भी फिर मैं हमारी भावाज को छोटी फ़ोन करा, ऐसी की बात ऐसी कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं अपने कभी नहीं हुआ। तो मेरा छोटा भाई मेरा बेटा अब्दुल रहमान, उन्हें मैं दोनों मिलकर जाके पूछा ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ था। तो मैं बोला उनको इससे पहले 1 साल पहले आशिकी से जो झगड़ा चला था ना, वो दुश्मनी 10 साल क्या 100 साल के बाद भी निकल सकती। उसने तो मर्डर करना या कोई तो भी करना, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता। हमारा शक शुबा ससुराल वालों के ऊपर है। मेरा भाई कोई बिजनेस भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करता, उसकी दुकान वहाँ पे जाती थी। मेरे को पूरा क्या कानून और इंसाफ होना चाहिए, कानून से बात करूंगा मैं और कानून से लड़ूंगा। जो भी है मेरे को ये होना, वो जो आशिक है वो सब पूरा अपने कहते होना, सबका पूरा इंसाफ करना जरूरी है बात है। इसके बाद जो है और जो मर्डर जो करे वो सीसी कैमरे में मौजूद आ चुके हैं और मेरे भाई की गाड़ी लेके चले गए हैं। और उस बिना पे वो बोलने के बाद फिर मैं क्या करा, मैं हमारी बीवी को बच्चे को भेजा, उनके घर में ससुराल के घर में बैठ के बच्चा बोला अब्बू घर वो कमरे में फ़ैन की आवाज़ आ रही है, ऐसी की बात ऐसी। वो तो बच्चा बोला चल पागल हो गया क्या। तो फिर मैं क्या करा, हमारी बीवी को खैरताबाद जाके स्कूल से हमारी बीवी को लेके डायरेक्ट यहाँ को आने के बाद देखा तो लाके से कुछ भी बोल ही नहीं आ रही। तो फिर हम दोनों घर को चले गए। जाने के बाद फिर कोहिर से फ़ोन आया मेरे को, अरे नहीं सिद्दीक सुबह में बैग लगा लेके कपड़े का गाड़ी लेके जा रहा है ऐसा ऐसा बोल को। उन्हें बोलता चलो ठीक है भाई, खुशी की बात है, अच्छी बात है, मेरा भाई जिंदा है, किधर भी रहा तो रहने दो बोल को। वहाँ से फिर बाद में डाउट आया मेरे को, डाउट आने के बाद मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं क्या करा, हमारी बीवी को जब भी बोला था स्टार्टिंग वो मकानदार से कैमरा देखेंगे क्या चीज़ है क्या है क्या है, तो नहीं बोले मेरी बीवी मैं हम दोनों है। तो क्या है ऊपर देखे तो क्या है, ऊपर ससुराल वाले कैमरा देख रहे, उनकी बीवी उनकी सास उनके भाई मिलकर कैमरा देखे। फिर मैं भी मेरी बीवी मिलके मैं और उन दोनों मिलकर कैमरा देखे। वो जो मैं गाड़ी से हम पकड़े वो ऊपर, वो जो आदमी जो मर्डर करके जो ऊपर जाके फिर नीचे मेरे भाई की गाड़ी लेके चले जाने के बाद मकानदार मालिक फिर बाद में उन्होंने क्या करे मालूम है, नहीं बशीर भाई यहाँ पे लीडर काउंसलर कुछ है, उनको फ़ोन करके बोला ऐसी की बात है, इसके ऊपर डाउट करने के बाद ये गाड़ी पे अपने कहा तो लाका पुलिस वालों को सबको बुला के तोड़ के करके जब देखे तो मेरे भाई को ख़त्म मर्डर कर दे के फ्रिज के नीचे फेंक दिए। मेरा बोलने का मतलब यही है कि वो आशिक के ऊपर और ससुराल के ऊपर पूरा मेरे को ये है डाउट है, एक्शन लेना मेरे को पूरा 100% कानून तेलंगाना से स्टेट से एक्शन बरोबर लेना चाहिए, ज़रूरी है, बिल्कुल लेना चाहिए हर चीज का। मेरा भाई के ऊपर उनके घरों पे प्रॉपर्टी भी है और मेरा भाई का ये फ्लैट रहन का है और बच्चा मेरा भाई हर चीज से हर जगह लेके जाता था। और ये साल भर से अपने कहते टार्चर और महीने से टार्चर, जब भी हमारा भाई मेरे घर तक नहीं आता था, बच्चे भाई को मेरा दिमाग पागल कर दिया, करतूत जादू क्या क्या कर दिया क्या है कि नहीं, वो हिसाब से क्या है। मैं रहमत नगर ये कार्मिका नगर है, ये कार्मिका नगर में मैं रहमत नगर होता हूँ। मेरे 4 बहन है, वो हिसाब से क्या बोलते हैं एक्शन 100% तेलंगाना हुकूमत से मैं एक्शन जरूर लेना, इंसाफ होना है। 10 लाख रुपए बैंक में भी है, बैंक में भी 8-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए बैंक में भी है और एक प्लाट पार्टनरशिप में भी ले सो है। और अपने कहते हैं बैंक में अकाउंट में है और प्लाट ससुराल के सालों के नाम पे प्लाट भी ले सो है, हर चीज़ और पैसा है भाई का मेरा उनके 20-25 लाख अकाउंट में और ये घर रहन है सब। मेरे को तेलंगाना से इंसाफ होना है, मेरे को कुछ भी हो क्या भी हो। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कौमी कमीशन ने सईदाबाद में 9 साला कबायली लड़की की असमत रेजी और कत्ल का नोटिस लिया है। कमीशन के कारकुन आरजानन ने खाजाबाग सईदाबाद में महलूक लड़की के पसमानदगा से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। कमीशन ने पुलिस को हिदायत दी कि वो केस की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट कमीशन में दाखिल करे। उन्होंने बताया कि उस मामले में जिला कलेक्टर हैदराबाद से भी बातचीत करेंगे और महलूक लड़की के पसमानदगान को मुआवजे की अदायगी की सिफारिश की जाएगी। बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक से मुतालिक रियासती कमीशन के रुकन अपर्णा भी उनकी हमरा थी। I am on the way to moving to collectorate and then I will discuss with the collector office and then compensation is one part. Finding if it is an accident or incident, that will be then after only reports will be collected. I will inform you whatever that may be. Okay? Thank you. But by 11 o'clock only I may come to know that this incident has happened. Immediately our chairman asked me to ground and then I called to the state commission chairman. They alerted. We want to go for the reverse, that why the delay has happened and then why the I told earlier that there are a lot of questions, it may be answered.
be already seeking the report to the concerned official. Let's wait for that. We will in the compilation process. First, we need to give the justice to the family. Even though it is holiday, today is the Justice Day. We will do that maximum. But okay. कांग्रेस के रुकने खानोसाज काउंसिलर जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बेरोजगार नौजवान सुनील कुमार की मौत की जिम्मेदारी अपने सर लेनी होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रोजगार न मिलने से परेशान सुनील कुमार को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। हुकूमत ने हाल ही में मखलूआ 50,000 जायदादों को पूरा करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बजाय हुकूमत ने उम्र वजीफा में इजाफा कर दिया, जो कि तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ धोखा और नाइंसाफी है। दूसरी तरफ भोंगीर के कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो खुदकुशी जैसे इकदाम से एतराज करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बेरोजगार नौजवानों की कोई फिक्र नहीं है। 2018 के चुनाव में बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपए अलाउंस देने का जो वादा किया गया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है और सिर्फ एक इंतखाबी जुमला बन गया है। वेंकटरेड्डी ने महलूक सुनील कुमार के विरसा को 1 करोड़ रुपए की एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा भी किया। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग रियासत मुद्दाई से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाने में, रोजगार मिलने में अलग रियासत हो गए तो ज़्यादा चांसेस बढ़ते बोल के अलग रियासत मुद्दा उठे। मगर दुख की बात है, तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद जबकि 1,07,000 खाली रहे तो आज वही 1,07,000 1,91,000 को बढ़ गए। मतलब 2 गुना हो गए। ऐसा मतलब 2 गुना हो गए। समझो रियासत में 4 लाख या 5 लाख ये नौकरियां रहे तो उसमें 1,07,000 बोले तो 20% या 1,91,000 बोले तो 40% हो रहा है। मतलब तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद यहाँ की नौकरियां 20% से 40% खाली हो गए। ऐसा मतलब ये रियासत की बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लापरवाही ये तो अपने को जाहिर हो रहा है। ये सुनील नायक जो बेरोजगार नौजवान एक तरफ रोजगार के वास्ते कोशिश करते हुए भी काकतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ये तेलंगाना रियासत हालात में जो रिटायरमेंट एज 58 से 61 जो करे, तुम जबकि 61 कर रहे थे, ये पूरी नौकरियां भर्ती करके तुम वो रिटायरमेंट एज बढ़ाने के बारे में सोचे तो अलग रहते थे। मगर तुम खाली पोस्ट भर्ती नहीं करे, वैसी 58 को 61 कर दिए। मतलब आने वाले 3 साल में और नौकरी तो खाली होने के नहीं है। ये नौकरी तो तुम भर्ती करने के नहीं है। एक तरफ तक 2 लाख तक नौकरियां खाली रहे तो उन्हें 50,000 भर्ती कर तो बोलते, जबकि 2 लाख खाली रहे तो 50,000 भर्ती कर तो बोले तो 25%। और दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर जो 10 मेंबर रहने का अब 1 मेंबर से बच गया। ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर जैसे रिटायरमेंट होते हुकूमत को तो पहले ही मालूम होते, जैसे जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर रिटायर्ड होते वैसी भर्ती करना हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाते, सीएम साहब की जिम्मेदारी बन जाते। मगर उनकी लापरवाही से तुम तो पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर ही भर्ती नहीं कर रहे, तुम रोजगार भर्ती करने में तुम्हारी दिलचस्पी इससे ही जाहिर हो रहे। ये सुनील नायक जो है आज ने उनकी कुर्बानी से उस दिन जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में यही नौजवान स्टूडेंट्स और बेरोजगार नौजवान उन लोगों की कुर्बानियों से ये तेलंगाना अलग रियासत कायम कर लिए। मगर दुख की बात है, तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो हालात थे उससे भी और भी बिगड़ गए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो हालात थे उससे और भी बिगड़ गए। उससे अब ये सुनील नायक का
ये बलिदान, ये कुर्बानी, ये अपने को मालूम हो रहे साहब। मेरी तरफ से मैं नौजवानों को ये कुर्बानियाँ की जरूरत नहीं है। अब रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने जो पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभाल रही है, पुडुचेरी के राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने टीके अंदाजी के लिए दवाखाने में खवातीन के लिए कायम करदा खुसूसी शोबे का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर ने अवाम से अपील की कि वो बगैर किसी डर और खौफ के टीके लगवाएं और खुद को इस मुहल्लिक मर्ज से महफूज रखें। उन्होंने कहा कि सिर्फ टीके अंदाजी से कुछ नहीं होगा, बल्कि अवाम को कोविड-19 के प्रोटोकॉल को हमेशा के लिए अपने पर लाजिम कर लेना होगा। शहर में 10 दिनों तक जारी रहने वाले अफगान फूड फेस्टिवल का होटल ट्रेडेंट में तहजीब प्रोग्राम के साथ जुमेरात की शाम को आगाज हुआ। कौंसल जनरल मोहम्मद सुलेमान कक्कर, उनकी अहलिया नाहिया कक्कर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन समेत कई आलोदेदार और मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थे। इस फेस्टिवल में अवाम को अफगानी खानों के जायके के साथ साथ अफगानी मलबूसात, कालीन, मसनूआत और ड्राई फ्रूट खरीदने का मौका भी मिलेगा। याचारा मंडल जिले रंगारेड्डी के सरपंच श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असम्बली इब्राहिम पटन मच्छीनेनी किशन रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद की कई स्कीमों को रूबे अमल ला रही है और वो याचारा मंडल की तरक्की की खातिर हुक्मरान जमात में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उनके हानियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनका गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम लक्षद्वीप में औकाफी जायदादों की उम्र का जायजा लेने के लिए एक इजलास वज़ीर औकाफ और सदरनशीन वक्फ बोर्ड डॉक्टर KP मुत्तू कोया की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। मरकजी वक्फ कौंसिल के अरकान एडवोकेट नौशाद, हनीफ अली, मुनव्वरी बेगम के अलावा रियासती वक्फ बोर्ड के अरकान डॉक्टर MK सुदा, हबीबुल्ला, अबू साले, उम्म कुलसुम, CEO डॉक्टर अता कोया, नोडल ऑफिसर बिस्मिल्लाह खां और दूसरों ने शिरकत की। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि इस मर्ज को मजीद फैलने से रोकने के लिए फील्ड वर्कर्स को अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। गाँव और अजला में बुखार की अलामत पाए जाने वालों पर खास तवज्जो दी जाए और उनका फौरी इलाज शुरू किया जाए। वज़ीर सेहत ने बताया कि मरकज़ की हिदायत की रोशनी में कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाने का काम इतवार को भी जारी रहेगा। चुनाचे मौके में सेहत में काम करने वालों की रुखसत की दरख्वास्त को कबूल न किया जाए। ईटला राजेंद्र ने पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरहदी अजला में सख्त चौकसी बरतने की हिदायत दी। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तजा रजवी और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने कहा कि नागार्जुना सागर असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक वजीर के जाना रेड्डी की शिकस्त यकीनी है। नलगुंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने जाना रेड्डी को मशवरा दिया कि वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएं। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर और जिले नलगुंडा की पासमानदगी के लिए जाना रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। श्रीनिवास यादव ने आवाम से अपील की कि वो अपने हल्के से एक नौजवान को मुंतखब करें और TRS उम्मीदवार नमोला भगत के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करें। वरंगल में कागतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क की तकमील के बाद अंदरून 6 माह मलबूसात की तैयारी शुरू हो जाएगी। वजीर हैंडलूम KT रामाराव ने जुमेरात को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि कोरियन कंपनी यंग वन कॉरपोरेशन की फैक्ट्रियों की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों में 12,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। उन्होंने मौके में देही तरक्की को हिदायत दी कि वो मुकामी लोगों को मुलाजिमतों के मामले में तरजीह दें। KT रामाराव ने यंग वन कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हाक सुंग से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत भी की। अजीमतर हैदराबाद के शहरियों की प्यास को बुझाने और उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए नवाई इलाके गंडीपेट में वाक़ उस्मान सागर तालाब आइंदा माह अपनी तामीर के 100 साल मुकम्मल कर लेगा। 60 लाख रुपए के मसारिफ में तामीर उस्मान सागर हैदराबाद के एक मशहूर तफरी मरकज से भी जाना जाता है। 1908 में तुर्गानी के बाद उस वक्त के निज़ाम हफ्तुम महबूब अली खान ने माहिर इंजीनियर विश्वेश्वरैया से इसकी वजूहत मालूम करने की ख्वाहिश की थी और उन्होंने मूसा और ईसा नदी पर 2 ज़खारियाब तामीर करने का हुकूमत को मशवरा दिया था। 1915 में उस्मान सागर की तामीर का काम शुरू हुआ था और 8 में 1921 को ये पाया तकमील को पहुंचा था।
शहर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान केसेस में इजाफे के बाद अब मसाजिद में मास्क पहनकर दाखिल होने के लिए इसरार किया जा रहा है। मस्जिद अकबरी अकबरबाग के बाबू दाखिला पर नमाज जुमा के मौके पर मुसल्लियों में मास्क तकसीम किए गए। टीआरएस यूथ विंग की तरफ से शुरू करदा इस मुहिम की जबरदस्त सराहना की जा रही है। टीआरएस के अखिलती लीडर हयात हुसैन हबीब और मजलिसी कारपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन ने आवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, खा वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना अपने घर से निकलें। मोहल्लों और कॉलोनियों से कचरे की बंडियों के हटा लिए जाने के बाद अब शहर भर में हर तरफ कचरे के अंबार नजर आने लगे हैं। पुराना शहर हो या नया शहर, हर तरफ यही सूरत हाल है। ऐसे में बल्दिया की सर्दमोहरी पर शहरियों में जबरदस्त गम व गुस्सा पाया जाता है। विजयनगर कॉलोनी में रहने वालों ने बताया कि उनके इलाके का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोविड-19 की नई लहर के चलते आवाम इस मर्ज को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ उन्हें सड़कों पर फैले कचरे के अंबार से पैदा होने वाले ताफून और बीमारियों का खतरा लाख हो गया है। विजयनगर कॉलोनी के कारपोरेटर को मुतअद्दिद बार मुतवज्जो किया गया, लेकिन वो भी बेबस नजर आ रहे हैं। आवाम का कहना है कि टीआरएस और मजलिस ने दिसंबर 2020 के चुनाव में तो शहर को खूबसूरत बनाने और तरक्की देने के बड़े बड़े वादे किए थे, जो आज फरेब साबित हो रहे हैं। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने चार मीनार बस स्टैंड के सामने पंच मोहल्ला में खुबा मोबाइल्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक सदर नशीन रियासती अखिलती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन और मजलिसी लीडर बाकर अली खान मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में चारशंबे की रात एक होटल मालिक 38 साला सरदार सतनाम सिंह के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सतनाम सिंह नारायणगुड़े के पास एक फूड स्टॉल चलाता था और उसने हरियाणा के 18 साला निशांत सिंह को मुलाजिम रखा था। उसके घर वालों की अदम मौजूदगी में निशांत सिंह उसके पास ही रहा करता था। जुमेरात की शाम जब सतनाम सिंह के जानने वाले उसके घर वाक़ सूर्यानगर पहुंचे तो उसकी नाश खून में लुत्फुत पाई। निशांत सिंह भी मफरूर था। इंस्पेक्टर पुलिस शिवा शंकर राव मसरूफ़ तहकीकात हैं और निशांत सिंह की तलाश जारी है। पोचमपट निजामाबाद में श्री निजाम सागर प्रोजेक्ट में मुकद्दस स्नान के दौरान पानी में डूबकर 2 खानदान के 6 अरकान औरखाब हो गए। मरने वालों की शिनाख्त 40 साला जय सुरेश, उनका 16 साला बेटा योगेश, 40 साला बी श्रीनिवास, उनके 2 बेटे 16 साला सिद्धार्थ और 14 साला श्रीकर के अलावा एक करीबी रिश्तेदार 24 साला डी राजू की हैसियत से की गई है। पुलिस ने लाशों को बरामद करके ज़ाब्ते की कार्रवाई की और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मकामी आवाम और मच्छरों ने एक शख्स श्रीकांत को बचा लिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के सामने जेर तामीर फ्लाईओवर पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने चढ़कर खुदकुशी का ड्रामा रचाया, जिसकी वजह से मुकामी पुलिस कुछ देर के लिए परेशान हो गई। ऑटो रिक्शा ड्राइवर नागराज को समझा बुझाकर बिलाकर फ्लाईओवर से नीचे उतार लिया गया। इसके लिए पुलिस को तकरीबन 1 घंटा लगा। ऐसे में शाहराह पर काफी हुजूम जमा हो गया था। इंस्पेक्टर ट्रैफिक विजय कुमार ने बताया कि जुमा कबल नागराज को तोंडापल्ली में हालत नशे में ऑटो चलाते हुए पकड़ा था और उसका ऑटो भी जब्त किया गया था। नागराज का कहना है कि ऑटो वो नहीं बल्कि उसका भाई चला रहा था। वो तकरीबन 2 महीने से अपना ऑटो छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था, लेकिन पुलिस अहदेदार उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ఇరుగదిండ్ల నాగరాజు తండ్రి పేరు బుడ్డయ్య, ఈయన 38 ఇయర్స్, ఆటో డ్రైవరు. ప్రజెంట్ వచ్చేసి దమ్మాయిగూడలో ఉంటున్నాడు, కుషాయిగూడ దగ్గర. ఈయన నేటివ్ వచ్చేసి మారేడుదిన్న పెద్ద కొత్తపల్లి, నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. ఇతను తేదీ 28/2/2021 నాడు అర్ధరాత్రి 1 గంటకు తొండిపల్లిలో పోలీసు వెహికల్ చెకింగ్ చేసే సమయంలో ఈయన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుబడ్డాడు. ఆ రోజు ఇతను 75 అట్లా వచ్చింది అతనికి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేస్తే. ఇతను ఆ రోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు పెట్టి ఆ బండి సీజ్ చేయడం జరిగింది. బండి ఇక్కడే ఉంది. అతన్ని వెరిఫైలో ఉన్నది. అది ఇతనికి కౌన్సిలింగ్ పార్టీన జరుగుతుంది. ఈ లోపల ఇతను ఈరోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్జీఐ ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్ ముందు కొత్తగా నిర్మాణం చేపడుతున్నటువంటి ఈ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే నిర్మాణం చేపడుతున్నట్టు ఫ్లైఓవర్ పైకి ఎక్కి సూసైడ్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి తనకు ఆటో లేనందున అది ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి దానిపై ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. ఈ లోపల మనం పోలీసు కానీ మన అంతా కలిసి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అతన్ని నచ్చజెప్పి కిందికి దించడం జరిగింది. అతన్ని అసలు ఏంది కేసు ఏంది అనేది పరిశీలిస్తున్నాము, చూస్తున్నాము.
దీంట్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు వేధింపులు ఎక్కువనే అంటాడు సార్. అతను నేను తాగి పక్క కూర్చున్నా, మా తమ్ముడు తాగిన సీట్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను అనవసరంగా పట్టుకొని వేధించున్నాను అంటుండే. లేదు అతను అది చెప్పేది తప్పు. ఇతను కానీ తాగి ఉన్నాడు. ఇతను డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేశాము, చేసిందికి ఉంది, మనకు ఎవ్రీథింగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. అట్లాంటి వేధింపులు ఏం చేయలేము. జనరల్గా ఏంటంటే ఇతనికి అసలు లైసెన్స్ కినా లేదని తెలుస్తుంది, మేము ట్రాఫిక్ వాళ్ళతో వెరిఫై చేస్తున్నాం. అదే జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ. బట్ కోర్టులో ఏంటంటే కొద్దిగా డిలే అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల కొద్దిగా డిలే అయింది. అంటే ఒక ఆటో డ్రైవర్ 2 నెలల నుంచి ఆటో ఇవ్వడం లేదు, నా పొట్ట తెరువు బతుకు తెరువు ఇదే అంటుండు. దాన్ని ఇవ్వకపోవడం వల్ల అతని దగ్గర అసలు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా లేదా, ఆర్సీ ఉందా లేదా అనేది మనకు డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమే. మొన్న 3 రోజుల క్రితం వచ్చాడు, నేను వెరిఫై చేశాను ట్రాఫిక్ వాళ్ళతో. 26 మార్చి రోజు వచ్చి అవి ప్రొడ్యూస్ చేసిండంట. అందులో ఈయన పాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఏదో ఫెయిల్ అయిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకొచ్చాడు. మనోళ్ళు तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड तादाद 965 का इजाफा हुआ है। हालिया अरसे में इतनी तादाद में केसेस दर्ज नहीं हुए। इसी मुद्दत में 5 अमवात भी हुई हैं। मौके में सेहत के प्रेस में बताया गया कि जीएसएमसी हदूद से सबसे ज़्यादा 254 केसेस सामने आए हैं, जबकि मिर्सर मलकाजगिरी में 110 और जिला रंगारेड्डी में 97 केसेस दर्ज हुए हैं। चारशंबा और जुमेरात के दरमियान रियासत भर में 54,343 कोविड-19 टेस्ट किए गए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.